नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूटेट 2025 के आपका जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी में जो 30 मार्क्स का आपका पूछा जाता है उसमें हम 22 से ऊपर नंबर कैसे लाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे सिलेबस तो लिखा हुआ है लेकिन वो अच्छी तरीके से वहां पर डिफाइंड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम उसके बाद सिलेबस के बाद फिर हम यहाँ पर जो है वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग आपका देखते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो हमको पता लगता है हिंदी में जो आपके 30 मार्क्स हैं, हिंदी में जो आपके 30 मार्क्स हैं उसमें से दो चीजें हमेशा कॉमन हैं। एक आपका जो गद्यांश आता है और एक आपका पद्यांश आता है। यानी जो ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वहां से आपका अनसीन पैसेज है, वहां पर आपको गद्यांश के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पद्यांश को आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके लिए आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां पर जो है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो है सामने जो है वो गद्यांश लिखा हुआ है वहीं से आपके आंसर आने हैं। थोड़ा सा आपको और टॉपिक्स वहां पर हम देखेंगे, बट यहां से ये 10 नंबर आप बहुत अच्छे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगला हम पार्ट देखते हैं, लगभग जो आपका आता है जो हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है। हिंदी व्याकरण को आप देखेंगे तो ऑन एन अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो लगभग आपका 10 से 12 नंबर जो है वह आपसे व्याकरण का पूछा जाता है। अब व्याकरण में भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। व्याकरण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए आपका जो शुरुआत होती है वो वर्णमाला से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? वर्णमाला से शुरुआत होती है। स्वर, व्यंजन बहुत सारे हैं, कौन सा आपका अनुस्वार है, कौन सा नाक से निकलता है, कौन सा कंठ से है, तालव्य आपके है, वो सारी चीजें वो आपको पढ़ना है। फिर एक टॉपिक यहाँ पर जो है वो आपका बहुत बार बार पूछा जाता है जो कि आपका संधि से रिलेटेड है। ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। इसके लिए आप जो है इस व्याकरण वाले के लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार आप एनालाइज करिएगा। संधि के बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपसे जो है वह छंद एक टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। अलंकार की हम बात करेंगे, अलंकार आप लोगों से जो है वो वहां पर पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो टॉपिक है वह पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, हम वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह पूछा जाता है। आपसे जो है यहाँ पर समास जो है, समास आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो वर्तनी शुद्धि वाला है कि भाई कौन सा जो शब्द है उसमें कौन सी वर्तनी में शुद्धि है या कौन सा वाक्य जो है यहाँ पे वर्तनी के साथ साथ वाक्य की जो शुद्धि है वह भी आपसे जो है वह पूछा जाता है। फिर एक कारक चिन्ह आपका होता है, कर्ता ने कर्म को, वो आपने पढ़ा हुआ होगा। वो टॉपिक जो है वो आपके यहाँ पर व्याकरण में जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो अटेम्प्ट हैं ये 10 नंबर के, ये 10 से 12 नंबर के, 20-22 नंबर के, तो आप इन्हीं से जो है वो आप यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से जो है वह क्या पूछा जाता है जिसको हम अपना जो सब्जेक्ट का आपका पेडागोजी है, भाषा शिक्षण जिसको हम कहते हैं, वह आप लोगों से पूछा जाता है। यह भी आपने जो है बीएड के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ होगा, उसमें आप थोड़ा सा खुद की ऑब्जर्वेशन लगाएंगे, खुद का एक्सपीरियंस लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही आपका आता है। वो सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन जो है सारे सही लगते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद जो सबसे अंतिम में आता है वह आपका साहित्य का पूछा जाता है जिसमें हमारे जो लेखक हैं या जो कवि हैं वो कवियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। यह किसकी रचना है, कहाँ से यह प्रश्न आपका, सॉरी यह कृति किसके लिए द्वारा लिखी गई, अगर किसी को कोई प्राइज इनाम आपका मिला हुआ है तो वो यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो आपके जो है 5 टॉपिक्स में बटे हुए रहते हैं, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण और उसके बाद भाषा शिक्षण और साहित्य। ये 5 टॉपिक्स में आप कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लेखक या कवि हैं उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा मेन टारगेट आपका था कि हमको अपने हिंदी के सब्जेक्ट में 22 से ऊपर नंबर आपको लेके आने हैं, तो वो आप बड़ी आसानी से आप लेके आ सकते हो। इसके साथ
आपको जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ने एनालाइज कर लिए, तो आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसके बेस पे आप पढ़ेंगे। उसमें से जो थ्योरेटिकल आपके हैं उसके नोट्स आपको जरूर जो है वह नोट्स आपको बनाने हैं, कैसे कैसे आपके आएंगे। फिर आपको साथ में क्या करना है, आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को क्या करना है, आपको केवल थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप लोगों को थ्योरी आपने पढ़ी, जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल में ले लेता हूं, आपने टॉपिक है संधि आपने पढ़ा है, संधि के बाद आपने थोड़ा सा नोट्स बनाए, लिख लिया भैया स्वर संधि क्या होता है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कुछ सूत्र हैं और विसर्ग संधि आपका है। फिर उसके बाद वहां पर आपको जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। फिर ऐसे जैसे पर्यायवाची विलोम में आप क्या करेंगे, पर्यायवाची आपको पता होगा तो समान अर्थ वाले होते हैं, विलोम जो विपरीत अर्थ उल्टे अर्थ वाले होते हैं। थ्योरी तो खत्म हो गई, आपको वहां पे क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में फिर जब आपको है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ जो यहाँ पर ऐप में आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, चाहे आप हमारी ऐप अचीवर्स ऐप से आप देखेंगे या कोई अदर आपके हैं उनकी ऐप से आप देखेंगे, तो आपको मॉक टेस्ट जो है वह आप लोगों को वहां पर अटेम्प्ट करने हैं, बिल्कुल सीरियसली करने हैं। और केवल हिंदी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं पूरे 150 मार्क्स का जो पूरा पेपर आता है उसके लिए कह रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा करना है, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ कि आपका यही यूटेट का पेपर है, यही आपको यहाँ पर निकालना है, इसी से आपको पता लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, टेक्स्ट बुक, नोट्स आप बनाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट आप जो है वो साथ में करते रहेंगे, तो आपके 22 नंबर जरूर आएंगे। 22 नंबर हमने क्यों लिए हैं ये भी आपको पता होगा। अगर हम पूरे सब्जेक्ट को 30-30 मार्क्स में डिवाइड करेंगे तो वहां से आपके हर में अगर 20 से ऊपर नंबर आ गए तो 100 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाएंगे। तो 90 में अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 90 नंबर में जो है वो यूटेट पास हो जाता है। तो इस तरीके से आप 22 मार्क्स ला सकते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको यहाँ पर डिटेल में कोर्सेज, ऑनलाइन पेड कोर्सेज पढ़ने हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप जो है मॉक टेस्ट आप लेने वाले हैं उसके लिए भी आपको हमारी जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में कोई अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं उसमें आप कॉल कर सकते हैं।